कर रहे हैं विश्व के प्रमुख घास मैदान के बारे में। और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, और मैं आपको इतनी आसानी से सारे विश्व के प्रमुख घास मैदान याद कराऊंगा कि आपको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको वीडियो देखना है, आपको सारा याद हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने, आपको बड़ा मजा आएगा। और दोस्तों इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो एसएससी पीएससी एग्जाम्स में काफी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि ये 9 प्रमुख घास मैदान दिख रहे होंगे, इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। ओके, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, बस हमको याद नहीं हो पाता है, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में नॉलेज देता हूं, क्योंकि वो हमको बहुत काम आने वाला है इस पूरे लेक्चर में। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है ये पूरा वर्ल्ड मैप है। इसमें देखिए ये 7 कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, 7 महाद्वीप आपको दिख रहे होंगे। तो ये वाला जो महाद्वीप है ये कौन सा है? उत्तर अमेरिका। ओके, इसके नीचे देखिए यहाँ पर ये वाला कौन सा है? ये है दक्षिण अमेरिका। अब देखिए ये वाला कौन सा है? अफ्रीका। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है एशिया, और यहाँ पर है यूरोप। इसमें एक चीज ध्यान से सुनिए कि जितने भी विश्व के प्रमुख घास मैदान है वो सबसे ज्यादा जो है वो अमेरिका और अफ्रीका में हम पढ़ेंगे। एशिया और यूरोप से रिलेटेड एक हम याद करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हम सिर्फ एक याद करेंगे। बाकी सब हम याद करेंगे अफ्रीका और अमेरिका से रिलेटेड। तो अमेरिका में 2 पार्ट है, ऊपर वाला उत्तर अमेरिका और नीचे वाला दक्षिण अमेरिका। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहला आता है हमारा डाउन्स। तो डाउन्स नामक घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। डाउन्स जो वर्ड है वो हमको कैसा साउंड दे रहा है? बाउंस के जैसा साउंड दे रहा है, बाउंस। तो ऐसा घास का मैदान जहां पर अगर क्रिकेट खेला जाए तो बॉल को बाउंस ज्यादा मिले। तो ऐसी जगह ऑस्ट्रेलिया है, हम सभी को पता है, हम क्रिकेट मैच देखते हैं। तो पर्थ ऐसी जगह है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जहां की पिच पे सबसे ज्यादा बाउंस मिलता है, हम मैच देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए डाउन्स से हमारा वर्ड क्या बना? बाउंस। और बाउंस जो होता है सबसे ज्यादा कहां मिलता है? ऑस्ट्रेलिया मिलता है। तो आप इस तरीके से लिंक कर आसानी से याद रख सकते हैं। कभी भी आपको एग्जाम में दिखेगा डाउन्स तो आपके दिमाग में आएगा बाउंस, और बाउंस सबसे ज्यादा कहां मिलता है? ऑस्ट्रेलिया की पिच पे मिलता है। हम सभी को क्लियर है, तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आता है हमारा पंपास। तो पंपास नामक घास का मैदान कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है अर्जेंटीना में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूं। पंपास में हमने वर्ड पकड़ा पंप, और आप सभी को पता ही है कि जब किसी को अटैक आता है तो हम क्या करते हैं? उसके हार्ट पे पंप करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो जाए, मतलब खून जो है हार्ट तक पहुंच जाए। तो इसको ऐसे याद रखिए कि टीना को अर्जेंट पंप की जरूरत है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ गया है। ठीक है, तो टीना को क्या करना है? पंप करना है अर्जेंट। इस तरीके से आप उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो कभी भी आप पंपास देखेंगे तो पंप करना आपको याद आएगा, और पंप किसको करा था? अर्जेंट में टीना को पंप किया था, उसको अटैक आ गया था। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए अर्जेंटीना मैप में कहां पर है, हम इसको भी समझ लेते हैं। तो ये है देखिए दक्षिण अमेरिका का बिल्कुल नीचे का हिस्सा, यहाँ पर ये अर्जेंटीना पड़ता है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान का नाम क्या है? तो क्या है? पंपास है। ओके, नेक्स्ट है स्टेपी। स्टेपी नामक घास का मैदान कहां पर स्थित है? ये देखिए स्टेपी में हमने वर्ड पकड़ा टेप। देखिए पीछे पीछे लिख रहा है टेपी लिख रहा है, मतलब टेपिंग करना। टेपिंग करना तो हम टेप से करते हैं, टेपिंग। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे, 7 महाद्वीप दिख रहे होंगे। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एशिया और यूरोप। इसमें देखिए एशिया और यूरोप ही ऐसे 2 कॉन्टिनेंट हैं जो आपस में चिपके हुए हैं। बाकी सारे कॉन्टिनेंट, सारे महाद्वीप अपने आप में अलग अलग हैं। देखिए उत्तर अमेरिका अपने आप में पूरा अलग है, अफ्रीका अपने आप में पूरा अलग है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में पूरा अलग है। सिर्फ और सिर्फ यूरोप और एशिया ये आपस में चिपके हुए हैं। क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि इन दोनों देशों को पकड़कर इनकी टेपिंग कर दी, इनको चिपका दिया। तो देखिए स्टेपी वर्ड से हमने क्या बनाया? टेपिंग। और टेपिंग किसको कर दी? यूरोप और एशिया को पकड़कर दोनों की टेपिंग कर दी। तो दोनों को पकड़कर करी, इसलिए कॉमन नाम निकला। क्या निकला? यूरेशिया। यूरोप का यू भी ले लिया और एशिया का शिया भी ले लिया, तो यूरेशिया बना। तो स्टेपी जो घास का मैदान है वो कहां पर स्थित है? यूरेशिया में स्थित है। यूरेशिया इसलिए बोला गया कि ऐसा भूखंड, ऐसा भूभाग जो यूरोप का भी है और एशिया का भी है, तो कॉमन उसका नाम रख दिया क्या? यूरेशिया। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला हम बात करते हैं कैंपास। कैंपास नामक घास का मैदान कहां पर स्थित है? ब्राजील में स्थित है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ब्राजील अगर हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फुटबॉल की इमेज आती है कि नहीं आती है? बस वही इमेज हमको दिमाग में रखना है। तो देखिए कैंपास हमने वर्ड पकड़ा कि हमको कैंपास ऐसा पूछा क्वेश्चन में कि यार कैंपास घास का मैदान कहां पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों कैंपास से क्या बना? हमने वर्ड पकड़ा कैंप। तो कैंप लगा था किसका? सॉकर मतलब फुटबॉल का। अगर फुटबॉल का कैंप आप पास कर लोगे तो आप फुटबॉल की बेस्ट टीम में जाओगे। कौन सी बेस्ट टीम? ब्राजील टीम। तो अगर आप फुटबॉल का कैंप पास कर लोगे, कैंप पास, तो कैंप पास कर लोगे, पास, तो कैंप पास कर लोगे तो आप कौन सी टीम में जाओगे? ब्राजील की टीम में जाओगे। मतलब सबसे नंबर 1 टीम में आपका सिलेक्शन होगा, पर शर्त है कि आपको कैंप पास करना पड़ेगा। तो ये हमारी ट्रिक है, इससे आप आराम से याद रख सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिमाग में कुछ भी डाउट नहीं आएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में यही इमेजें सारी चलेगी। तो देखिए मैप में कहां पर पड़ता है ब्राजील? ये पड़ता है देखिए दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है कि ये ब्राजील। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा वेल्ड। वेल्ड नामक घास का मैदान कहां पर स्थित है? तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसकी। वेल्ड जो वर्ड है वो हल्का हल्का हमको कैसा साउंड दे रहा है? बोल्ड का दे रहा है। अगर मैं वे की जगह वो करूं तो क्या बन जाएगा? बोल्ड बन जाएगा। ठीक है, और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं हम क्रिकेट में, ये हमने सुन रखा है, क्लीन बोल्ड होना। तो ऐसा घास का मैदान कौन सा है जहां पर क्रिकेट खेला जाए तो क्लीन बोल्ड हो जाए आदमी? अमेरिका में तो क्रिकेट होता नहीं है, तो अमेरिका के सारे ऑप्शन कट हो गए। ऑस्ट्रेलिया में हमने ये सीख लिया कि वहां की पिच पर अगर बॉल फेंकी जाए तो ज्यादा बाउंस मिल रहा है, तो चूंकि बाउंस मिल रहा है तो स्टंप के सारे ऊपर से बॉल जाएगी, तो बोल्ड हो ही नहीं सकते वहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया भी कट हो गया। यूरोप और एशिया का मैंने आपको एक बता दिया है, स्टेपी वाला, तो यूरोप और एशिया भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? अफ्रीका। तो वेल्ड नामक घास का मैदान कहां पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। क्लियर? अब देखिए दोस्तों मैप में ये कहां पर है? यहां पर स्थित है ये दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, अफ्रीका के नीचे साइड में स्थित है ये। अगला आता है दोस्तों हमारा प्रेयरी। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। प्रेयरी में देखिए हमने वर्ड पकड़ा पे करना। तो प्रेयरी नामक घास का मैदान जो है, अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा कुछ। तो यार घास को मैदान को देखने के लिए पे करना पड़ेगा यार, हम तो नहीं कर सकते।
तो कौन पे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अमीर लोग ही पे करेंगे। तो अमीर लोग से क्या बना हमारा? अमीर से अमेरिका। तो प्रेयरी नामक घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? उत्तर अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पार्ट आ गए? देखिए, कोलंबिया आ गया, ब्राजील आ गया, अर्जेंटीना, चिली। इनको तो हम कभी अमेरिका नहीं बोलेंगे ना, हम किसको बोलेंगे? यूएसए को देख के ही बोलते हैं हमेशा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं ना। तो बस उससे ध्यान रखिए। तो प्रेयरी नामक घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? उत्तर अमेरिका में स्थित है। तो ये उत्तर अमेरिका का बस मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। प्रेयरी नामक घास का मैदान उत्तर अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो मैप में देखिए कहां पर? यहां पर स्थित है ये। नेक्स्ट आता है हमारा लानोस। लानोस नाम का घास का मैदान कहां पर स्थित है? तो हमको बिल्कुल एक एक वर्ड को देखिए यहां पर खोलना पड़ेगा। ला नो स। एक आदमी को बोला गया कि ला नोस मतलब नाक को लेकर आ, नोस होती है ना, नोस, ला नोज लेकर आ, ऐसा उसको बोला। तो वो बोला कि यार नोस लेके आऊं, तो कौन सी नोस लेके आऊं? बोले सबसे लंबी नोस लेके आ, सबसे लंबी नाक लेके आ। तो ठीक है, वो निकल गया ढूंढने, पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है वो, और ढूंढ रहा है नोस को, क्योंकि उसको बोला गया ला नोस। तो उसको कहीं नहीं मिल रही है। फाइनली उसको एक जगह मिली, उसका नाम क्या था? कोलंबिया। तो कोलंबिया में उसको लंबी नाक मिली। क्यों मिली? क्योंकि देखिए इस कोलंबिया के वर्ड में लिख रखा है लंबी, तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की नाक भी क्या है? लंबी। तो उसने यहाँ से लंबी नाक ले ली। तो फ्रेंड्स, आपको स्टोरी समझ में आई? ला नोस से हमारा बना, एक आदमी को बोला गया कि नोस लेके आ, तो कौन सी? सबसे लंबी नोस। तो सबसे लंबी नोस ढूंढने निकल गया वर्ल्ड में वो, तो उसको कहां पर मिली? कोलंबिया में मिली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही वर्ड में लिखा है लंबी। तो लानोस नामक घास का मैदान कहां पर स्थित है? कोलंबिया में स्थित है। तो देखिए, कोलंबिया, गुयाना और वेनेजुएला के आसपास का जो पूरा ये जो घास का मैदान है, इसको क्या बोला जाता है? लानोस बोला जाता है। ठीक है, तो ये बदल बदल के पूछ लेते हैं एग्जाम में। लानोस के साथ में अगर आपको कोलंबिया दे देंगे तो भी सही होगा, लानोस के साथ में अगर आपको गुयाना दे देंगे तो भी सही होगा, लानोस के साथ में अगर आपको वेनेजुएला दे देंगे तो भी वो सही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके आसपास का पूरा ये एरिया है। तो क्लियर हुआ आपको ये? चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम अब सवाना। सवाना नामक घास का मैदान कहां पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। तो देखिए, सवाना जो वर्ड है वो कैसा साउंड दे रहा है? सब आना, सवाना, सब आना। तो ये घास का मैदान ऐसा बोल रहा है कि सब आना मुझे देखने, सब आना मुझे देखने। तो हमने बोला कि यार अमेरिका जा रहे हैं तो वहां पर पे करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ पे करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, पे नहीं करना पड़ेगा, ये फ्री का है बिल्कुल, क्योंकि ये कहां पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका, फ्रीका, देखिए वर्ड क्या है अफ्रीका में? फ्रीका। तो ये फ्री का है घास का मैदान, यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपका, इसीलिए वो बुला रहा है कि मुझे देखने सब आना। ठीक है, तो सवाना, सब आना। तो ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है और स्टोरी भी समझ में आ चुकी होगी। तो अब जब भी आप देखेंगे सवाना, तो आपके दिमाग में आ जाएगा सब आना, सबको बुला रहा है, तो जरूर वो फ्री का होगा, तभी वो सबको बुला रहा है। फ्री का मतलब अफ्रीका। क्लियर? तो मैप में देखिए कहां पर पड़ता है? ये इस एरिया में पड़ता है, ये यहाँ पर। देखिए फ्रेंड, जल्दी से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, हमने सीखा था प्रेयरी को, मतलब प्रेयरी ऐसा घास का मैदान जहां पर आपको पे करना पड़ेगा। तो पे कौन करेगा? अमीर लोग पे करेंगे, तो अमीर से हमारा बना था अमेरिका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको याद करा था। स्टेपी वाला हमने याद करा था टेपिंग करना, और टेपिंग कर रखी है दो कॉन्टिनेंट की, यूरोप और एशिया की, तो क्या बना? यूरेशिया, वो भी हमने याद कर लिया। पार्कलैंड जो है, ये घास का मैदान कहां पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स को हमने कैसे याद करा था? बाउंस करके। ऐसा घास का मैदान कौन सा है जहां पर क्रिकेट खेला जाए तो बाउंस बहुत ज्यादा मिलता है? तो वो मिलता है ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। कैंपास, तो कैंप को आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप ब्राजील की फुटबॉल की टीम में सिलेक्ट हो सकते हो। लानोस, तो नोस लेकर आनी थी उसको, सबसे लंबी नोस, तो सबसे लंबी नोस लेने गया। लंबी वर्ड हमने देखा था उस देश के नाम में, तो कोलंबिया, लंबी। तो कोलंबिया, गुयाना, यहाँ पर जो घास का मैदान है उसको बोलते हैं लानोस। अगला हमने याद करा था सवाना। तो सवाना को हमने कैसे याद करा था? देखिए दोस्तों, सवाना मतलब सब आना, वो घास का मैदान जो सबको बुलाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीका है, तो फ्रीका मतलब अफ्रीका, उससे हमने याद करा था। पंपास, तो पंप करना पड़ा था टीना को, अटैक आ गया था तो अर्जेंट में, तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना बन गया। तो अगला था वेल्ड। वेल्ड मतलब बोल्ड, और बोल्ड हो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर। ठीक है, अमेरिका में तो क्रिकेट होता ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होता है, और बाकी हमने सारा पढ़ लिया था। तो इस तरीके से हमने सारे याद कर लिए और सारा रिवीजन भी कर लिया है। एग्जाम में एक चीज और पूछी जाती है कि कौन सा घास का मैदान उष्ण कटिबंधीय है और कौन सा घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? शीतोष्ण कटिबंधी मतलब कि ठंडे एरिया में जो घास का मैदान है उसको बोला गया, और उष्ण कटिबंधी किसको बोला गया? जो गर्म एरिया में घास का मैदान है। तो उष्ण कटिबंधी सिर्फ दो है, कौन से? एक लानोस है और एक सवाना है। तो ये